कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी लग रही थी वही बंद, काम धंधे सबके बंद हैं, लड़ाई दंगे हो रहे हैं, किसके वजह से हो रहे हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद तो कोई देखता नहीं है कौन गरीब है कौन अमीर है। पहली बात मोदी आएगा तो सही रहेगा, इसलिए इससे पूरा इंडिया का नाम हो रहा, पूरा दुनिया में नाम हो रहा मोदी का। मोदी सही काम कर रहा है। अनमेच्योर बच्चा है, सिर्फ गांधी परिवार का होने के कारण उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बाकी अगर वो गांधी परिवार से नहीं हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ काउंसलर का चुनाव नहीं जीते। मौका तो नया देना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए। दिल्ली में तो केजरीवाल बहुत कुछ किया है। नमस्कार, मैं पलक मुजराल आप सभी का द ग्राउंड टीवी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस बार हम जानेंगे कि 2024 में जो प्रधानमंत्री के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें यदि कांग्रेस यानी राहुल गांधी को एक मौका दिया जाए तो देश में इसका कितना भला और कितना नुकसान हो सकता है। ये हमने पहले नोएडा में जाना था, नोएडा 62 में, और आज हम पहुँच गए हैं लक्ष्मी नगर में। आज हम लक्ष्मी नगर के यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यदि वो एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में एक बार चुनते हैं तो इससे कितना नुकसान हो सकता है और कितना फ़ायदा। चलिए आइए जानते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ 2024 में प्रधानमंत्री के इलेक्शन होने वाले हैं। यदि इस बार राहुल गांधी जीत जाते हैं यानी कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो कितना जनता के लिए नुकसान और फायदेमंद होने वाला है? जनता के लिए फ़ायदा ही होगा, नुकसान थोड़ी। फायदा होगा कैसे? फ़ायदा ही होगा। वो सरकार अच्छी थी उस टाइम कमाई थी, अब तो कमाई भी नहीं है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है जब से भाजपा सरकार आई है तो उससे कमाई नहीं हुई? कमाई नहीं है, बिल्कुल जनता वो मर रही है। हाथ में ये फिश टैंक है, आप यही काम करते हैं? यही काम करता हूँ मैं। अच्छा, तो कितना दिन का कमा लेते हैं? यही है 500-600 रुपये बस। 500-600 रुपये। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में है 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं। तो आप ही है कमाने वाले, कोई और भी हैं भाई और दो भाई और हैं। तो वो घर मतलब अच्छे तरीके से चल पा रहे हैं? सही है, इस टाइम तो वही गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, 2014 से पहले तो कांग्रेस सरकार ही थी तो तब तक अच्छा था, और 2014 तो भाजपा सरकार का कोई काम पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने राम मंदिर बनवाया, ज्ञान वापी देशों में नाम हो रहा है बाहर जाके। क्या वो अच्छी चीज़ नहीं है हमारे भारत के लोगों के लिए? बहुत चीज़ अच्छी है, मगर जो काम कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी लग रही थी वही बंद, काम धंधे सबके बंद हैं, लड़ाई दंगे हो रहे हैं, किसके वजह से हो रहे हैं? लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो इतने सालों तक भाजपा सरकार क्यों टिक गई, इसका क्या लगता है? मतलब जब से हो रहा है तब से सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, अब से लड़ाई दंगे कहीं कुछ सारा कुछ हो रहा है। तो इस बार कांग्रेस सरकार जीत पाएगी? जीतेगी कि नहीं जीतेगी? अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा 2024 में प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस बार आप नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को? वैसे तो ठीक है, ये भी ठीक है। और कौन? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद तो कोई देखता नहीं है कौन गरीब है कौन अमीर है। पहली बात तो जब तक कि उनका मतलब सीट नहीं कायम हो जाती है तब तक तो देखते रहेंगे। उसके बाद जहाँ कायम हुई वो नहीं देखने आएंगे कि कौन मर रहा है, कौन किसको रोज़गार चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है। मतलब है कि अभी जो नरेंद्र मोदी भी है वो जनता की भलाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं। नहीं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं तो काम करता हूँ, कोचिंग सेंटर में काम करते हैं। अच्छा, तो घर में कितने लोग हैं? घर में 3-4 लोग हैं। अच्छा, तो चल जाता है सब कुछ? नहीं चल पाता है भाई, गुजारा नहीं चलता। अच्छा, 2014 से पहले तो कांग्रेस सरकार थी, तब चलता था, तब हालात सही थे? तब तो सही था कुछ। तो आपके कहने का मतलब है कि राहुल गांधी को मौका मिलेगा तो फिर से कहीं ना कहीं जनता खुश होगी, जनता की भलाई के लिए काम किया जाएगा? हाँ, काम किया जाए तो बढ़िया है, अच्छी बात है। अच्छा, जो जनता भलाई करेगी। तो 2014 से आज चल रहा है 2023, 10 साल होने को आए हैं भाजपा सरकार को। तो इन 10 सालों में क्या आपको उनके द्वारा किया एक भी काम सही नहीं लगा, सब गलत लगे? नहीं, कुछ तो सही है। कुछ तो सही है, क्या सही है? सही है, देखो कितने लोगों को कुछ लोगों को रोजगार दिया, कुछ लोगों को ऐसे भूखे मर रहे हैं, उनको कोई ख्याल ही नहीं कर रहे हैं। बताइए। अच्छा, अगर इस बार कांग्रेस जीत जाती है और राहुल गांधी आ जाते हैं तो जनता के लिए कितना नुकसान और कितना फायदा होने वाला है? ये तो वक्त बताएगा, आएगा तो अभी कोई पता नहीं, कोई भी जीत सकता है। तो ऐसे तो मोदी आएगा तो सही रहेगा, इसलिए इससे पूरा इंडिया का नाम हो रहा।
पूरा दुनिया में नाम हो रहा है मोदी का। मोदी सही काम कर रहा है। राहुल गांधी में बहुत कम काम हुआ है, मोदी में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मतलब कांग्रेस सरकार इतना काम नहीं करती जितना भाजपा सरकार ने किया। मोदी में सब कुछ हो रहा है। देखो नया नया पेंटिंग हुआ है, अभी हुआ है। पौधा देखो लगाया जो 5 साल पहले भी नहीं लगा था, अभी लगा नया लगा। मैं तो कहीं ना कहीं यदि राहुल गांधी आते हैं तो जनता के लिए नुकसान ही है। हाँ नुकसान है, नुकसान है। हाँ नुकसान है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या विश्वास है कि इस बार कौन जीत सकता है? मैं तो राहुल गांधी के ज़्यादा लोग देखता हूँ, पप्पू बोलता है इसको, ऐसे वो जीतने का नहीं जीतने का कोई पता नहीं है। तो 2024 में तो आएगा तो मोदी ही आएगा। हाँ मोदी आएगा। नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार 10 साल से राज कर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस यानी राहुल गांधी को मौका मिले तो देश के लिए कितना भलाई का काम होने वाला है या नुकसान का? ये आपका सवाल ही हास्य पड़ रहा है, अच्छा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि वो अनमेच्योर बच्चा है। सिर्फ गांधी परिवार का होने के कारण उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बाकी अगर वो गांधी परिवार से नहीं हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ काउंसलर का चुनाव नहीं जीते। अच्छा, पर गांधी परिवार का होने की वजह से उसे पॉपुलर किया गया। ये कहा जा सकता है कि हांसी कवियों का कुल देवता हो सकता है, परंतु देश का दुर्भाग्य कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिल जाए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि उन्हें तवज्जो जो दी जा रही है उसे इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो गांधी परिवार से, वरना वो जीतने लायक है। नो डाउट। आप खुद जब चैनल से हैं और मैं खुद ही एक सामाजिक फील्ड से हूँ, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, परंतु निश्चित तौर पर उनके जो हाव भाव है, कल परसों हमने संसद में देखा फ्लाइंग किस, बिल्कुल। उससे पहले मतलब सोनिया जी ने उनको बहुत समझा के भेजा होगा। इस बार उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट से भी अब राहत मिल गई है। नहीं, राहत नहीं मिली थी, तब तक मोदी गवर्नमेंट पे आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब राहत मिल नहीं, कोर्ट मोदी गवर्नमेंट के अधीन चल रहा है, राहत मिल गई। अब ये नहीं है कि थैंक्स कोर्ट। ये अनमेच्योरिटी जो कही जाती है, जो इन्होंने अभी लंबे समय पद यात्रा की, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैंने इनकी पद यात्राओं को देखने का भी मौका मिला। मतलब एक बचपना जो अपने आप में होता है ना, एक अलग टाइप का बचपना है उनमें। मैं तो कहता हूँ इनका ये बचपना बना रहे। और इनके पार्टी के लीडर कहते हैं कि हमारा युवा 50 साल का युवा फ्लाइंग किस दे दी। अरे यार, कब तक कहोगे आप 50 साल के युवाओं को? अगर इनको 50 साल का कहोगे तो हम तो बुजुर्ग की श्रेणी में आएंगे, 45 वाले। अच्छा, तो फिर कौन सी सरकार इस बार जीतनी चाहिए और क्यों? देखिए, सरकार नो डाउट मोदी सरकार अच्छा कार्य कर रही है पूरे देश में। इसका देश की हम बात माने 70 सालों में हमने देखा है, परंतु वैश्विक स्तर पर जो भारत का ग्रोथ हुआ है तो उसमें लगभग ये तय माना जा रहा है 2024 रिपीट करेगी मोदी सरकार। मतलब फिर से भाजपा सरकार आने वाली है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार ना कहीं धर्म के आधार पे काम तो कर रही है, जैसे राम मंदिर बनवाना, ज्ञानवापी में जो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर वो लोगों को बांट भी रही है। एकदम ये पॉलिटिकल हर पार्टियां करती है। मौका तो नया देना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, भाजपा सरकार कह रहे हैं, देश में युवा कितना बेरोजगार घूम रहा है। आप कह रहे हैं पकौड़ा बेचो, कहाँ पकौड़ा बेचेगा? रेहड़ी पटरी वाले सबको भगा रहा है। अच्छा, तो आप खड़ा होने के लिए जगह नहीं देते हैं। युवा देते कहाँ, युवा क्या करेगा? अच्छा, तो बदलाव तो होना चाहिए। मतलब अच्छा, 2014 से पहले तो कांग्रेस सरकार ही थी, तब क्या क्या अच्छे कार्य होते थे? आप बताइए, 2014 से पहले जब कांग्रेस था तो आप गैस 1200 में सिलेंडर लिए थे क्या? नहीं। अगर बीजेपी वाला वादा किया 57 लाख, तो 57,000 भी देना हर आदमी को। अच्छा, युवा जो ऐसे दर दर भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब भाजपा सरकार जो है वो युवाओं को एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी वजह से चीजें हटाई जा रही है, ऊपर से पकौड़े वाली बात जो आपने बोली, तो आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं 2024 में कांग्रेस आए तो ठीक होगा थोड़ा? जी, कांग्रेस आएगा तो ठीक, कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा। अगर कांग्रेस की जगह या भाजपा की जगह कोई और पार्टी आ गई और कोई नया पार्टी आएगा तो बदलाव तो होना है। तो दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में अगर वो नेशनल हमारे जो कौन है सीएम अरविंद केजरीवाल वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो कितना अच्छा रहे? बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर। इसलिए बेहतर होगा, आप दिल्ली में देखिए जितना भी स्कूल है, हॉस्पिटल है, हम कई बार इलाज करा चुके हैं। अच्छा। कहीं रुपया नहीं लगता है। जैसे बिहार में प्राइवेट में इलाज होता है, वहाँ दिल्ली में सरकारी में इलाज हो रहा है। हम अपने भाई का भी ऑपरेशन बिहार से दिल्ली कराए थे, जो बात है उसका दिल का ऑपरेशन कराए थे जीबी पंत में, बहुत अच्छा से ऑपरेशन हुआ, एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। तो दिल्ली वाल
दिल्ली में तो केजरीवाल बहुत कुछ किया है। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे कि केजरीवाल ने बिगाड़ा भी बहुत कुछ। आप चाहे अभी यमुना का स्तर जो बढ़ा, कहीं गंदगी है, कहीं पानी की समस्या है, ऊपर से वो कहते हैं बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, फ्री के चक्कर में टैक्स भी वसूल रहे थे ना। वो तो जनता का गलती है ना। अच्छा, तो जनता ने कहीं ना कहीं गलती करी ना। अगर सरकार गलती कर रहे हैं तो उसके विरोध में आप खड़ा होइए, उसको जानकारी रहेगा तब न। दिल्ली में देखिए हर जगह समर्सिबल हो रहा है। अच्छा, सरकार को कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी देता ही नहीं है। अच्छा, चुरा के कहीं ना कहीं जनता की गलती। जनता की गलती है। तो आखिर में किसको आप 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए अभी तो फिलहाल एक चेहरा राहुल गांधी ही है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे जनता इस बार आधी से ज़्यादा कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है। पिछली बार जब हम नोएडा सेक्टर 62 गए थे तो वहाँ हमें समझ लीजिए मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले। कुछ लोग भाजपा चाह रहे थे, कुछ लोग कांग्रेस चाह रहे थे, तो कुछ सपा का भी नाम ले रहे थे। लेकिन यहाँ लक्ष्मी नगर में बहुत सी जनता, बहुत से लोग यही चाह रहे हैं कि यदि इस बार प्रधानमंत्री कोई बने तो राहुल गांधी बने, कांग्रेस सरकार ही देश में आए, क्योंकि इसी में ही जनता की भलाई है। वहीं एक आधे लोग ने ये भी कहा कि नहीं, राहुल गांधी तो अनमेच्योर है, ऐसे में वो देश कैसे चला सकते हैं। जो बंदा ढंग से बोल नहीं पा रहा वो देश को क्या संभालेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन सही रहेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर कोई अन्य पार्टी का? हमें कमेंट में बताना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए